नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार से अलग होकर नए राज्य बने झारखंड में चुनाव की हलचल तेज हो गई है। फिलहाल यहां चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन झारखंड में राजनीति जरूर तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन ने हाल ही में अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के पीछे की वजह बताई जा रही है कि चंपई सोरेन जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि 30 अगस्त को वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के चाचा हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के भाई लगते हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि चंपई सोरेन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर चर्चा में है। दरअसल हाल ही में जब हेमंत सोरेन को एक मामले में जेल जाना पड़ा था, उस समय उन्होंने चाचा को अपनी गद्दी सौंपी थी। लेकिन जेल से बाहर होने के बाद, जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपना पद वापस ले लिया। यही बात चंपई सोरेन को खटक गई और यही वजह है कि लगातार वो जेएमएम से बगावत के मूड में है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि वो एक अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन जब इस पार्टी बनाने की बात साबित नहीं हो पाई, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले बाबूलाल मरांडी हो या शिबू सोरेन के ही घर से सीता सोरेन की बात करें तो वे भारतीय जनता पार्टी में पहले शामिल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से दोनों को क्या फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा और चंपई सोरेन को क्या फायदा होगा। चंपई सोरेन फिलहाल वहां शिक्षा मंत्री थे। इस लिहाज से देखें तो एक मंत्री के तौर पे वे जेएमएम में बने रह सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कोल्हन जो 17 सीटें हैं जहां पर विधानसभा की, वहां से तमाम सीटें निकालना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिता कर लाना। अगर उसमें वो कामयाब रहे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ सकता है, लेकिन कद इतना भी नहीं बढ़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत में आती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दे। तो अगर चंपई सोरेन ने ये निर्णय लिया है तो उन्हें बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन और जो पूर्व मुख्यमंत्री है मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा के भविष्य को लेकर जरूर सोचना चाहिए था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ। सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल किया गया, उन्हें टिकट दिया गया और उन्हें चुनाव में भी उतारा गया, लेकिन वो हार गई। उससे पहले बाबूलाल मरांडी की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, कई सीटें भी निकाली, लेकिन काम बना नहीं तो वापस वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आज वो कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। तो चंपई सोरेन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही बने रह जाते तो शायद उनका कुछ ज्यादा फायदा होता, या अगर उन्होंने अलग पार्टी बनाई होती तो वो अपने लोगों के बीच यह कह सकते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं द्वारा उन्हें अपमानित किए जाने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई है, तो शायद आदिवासी बहुल क्षेत्र का वोट उनके साथ आ जाता। लेकिन ऐसे समय में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा एक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, उनके मुख्यमंत्री को जेल जानी पड़ी, उसी बीच में अगर वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ ये मैसेज जाएगा कि चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ दगा किया है। ये मैसेज जाने के बाद कोल्हन के वो टाइगर कहे जाते हैं, तो शायद चुनाव में उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो उसे इससे क्या फायदा होने वाला है। इससे पहले भी ये बात हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को लेकर सीरियस है, लेकिन स्थानीय जो नेता है वो इस बात से एग्री नहीं थे कि चंपई सोरेन को पार्टी में लिया जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनके पीछे एक बड़ा वोट बैंक देखा है, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए और उनके जो वोट बैंक है उसको साधा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ी झारखंड में, वहां पर उसका वोट प्रतिशत तो जरूर बढ़ा, 33.37% वोट मिले, लेकिन सीटों के लिहाज से वो पीछे छूट गए। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मात्र 18.72% वोट मिले थे
और उसकी जो सीटें हैं वो 30 चली गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 25 सीटों पे फायदा हुआ था। इसी तरह से कांग्रेस की बात करें तो उसे 16 सीटें मिली थी। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद ने मिलकर वहां सरकार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने से चूक गई थी। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी नेताओं को वहां पर मिलाकर पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो 2-4 महीने के बाद झारखंड के चुनाव होने हैं उसमें वो मजबूती के साथ सामने चुनाव लड़ सके। लेकिन चंपई सोरेन के आने से और दूसरी तरह के जो नेताओं के आने से पार्टी में पहले से जो मौजूद नेता हैं उनके बीच बगावत नहीं होगी, इसकी भी संभावना बेहद कम नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका क्या फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को उनके लाने से क्या फायदा होगा। इन दोनों फायदों के बीच में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से दिल्ली में गांधी परिवार का अपना रुतबा चलता है, उसी तरह से झारखंड में शिबू सोरेन की वजह से और हेमंत सोरेन की वजह से उनके परिवार का रुतबा चलता है। शिबू सोरेन के परिवार को झारखंड में गांधी परिवार की तरह सर आंखों पे रखा जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि चंपई सोरेन को लाने से उसके वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी, तो शायद यह एक तरह से भूल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर चंपई सोरेन की बात करें तो उनका जो जनाधार है वो 7 बार कोल्हन सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता होने की वजह से ही उन्हें सीएम पद सौंपा गया था। ऐसे में अगर वो पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके वोटरों के बीच एक गलत मैसेज जा सकता है। इस पर उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।